बुलाया नहीं, परीक्षित ने बुलाया नहीं, बिन बुलाए ऐसे कैसे आ गए? तो देखो देवता तो कितने स्वार्थी हैं, आकर के पता है क्या कहा राजा परीक्षित के लिए 7 दिन में मृत्यु का भय है, तो आप एक काम करो, ये अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं, अमृत का पान परीक्षित को करा दीजिए और हमारे लिए यह भागवत की कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे कहा तुम्हारा यह अमृत कांच का टुकड़ा और कहा मेरी यह बहुमूल्य मणि, कांच के टुकड़े से बहुमूल्य मणि कभी कैसे हो जाएगा ऐसा कि हम वो ले लें और ये दे दें? तो सुखदेव जी ने मना कर दिया कि अगर प्रेम से भगवान के भक्त बनकर के अगर कथा सुनने के लिए आते तो मैं मना नहीं करता, कथा अवश्य श्रवण कराता, लेकिन आप सौदागर बनकर के आए हैं, खरीदने के लिए आए हैं, एक्सचेंज करने के लिए आए ना कि वो दे दो, भागवत की कथा सुना दो और अमृत पिला दो। अमृत में ऐसी क्या क्वालिटी होती है? तो अमृत का कलश, एक ही कलश निकला था समुद्र मंथन में। अब इतने लोग यह देह त्याग करके ऊपर जाते हैं तो सभी तो पाप करते नहीं हैं, कुछ लोग पुण्य भी करते होंगे। सब स्वर्ग में जाते हैं तो सबको अगर अमृत पिलाते तो अब तक तो अमृत खत्म हो गया होगा। एक कलश अमृत कहां तक चलेगा? बोले ज्यादा नहीं पिलाते होंगे, एक एक घूंट पिला देते होंगे। तो संत कहते नहीं नहीं, एक एक घूंट भी नहीं, वो तो एक एक बूंद पिलाते होंगे। अमृत का काम क्या है? कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग कब तक मिलता है? जब तक हमारे पुण्य रहते हैं, और जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं पुनः इस धराधाम पर आना पड़ता है। और बोले भगवान की कथा क्या करती है? बोले भगवान की कथा से मोक्ष प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है, यहाँ पर दोबारा आना नहीं पड़ता। कथा सुननी कैसी चाहिए? सत्संग की कथा हो, हरि कथा हो, भगवान की भागवत की कथा हो, राम जी की कथा हो, शिव जी की कथा हो, देवी भागवत हो, कथा सुननी कैसी चाहिए? तो कहते हैं पर हमें कथा ध्यान से सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से कथा नहीं सुनोगे तो कथा के साइड इफेक्ट भी हैं। अब सब लोग सोचेंगे लेकिन कि कथा नुकसान करती है, ऐसा तो पहली बार सुन रहे कि कथा नुकसान करती है। तो कहते हैं, बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता युग में, कहते हैं एक बार त्रेता युग एक बार त्रेता युग
सती जगदम्बे भवानी, संग सती जगदम्बे भवानी, संग सती जगदम्बे भवानी, संग सती जगदम्बे। कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार की बात है कि त्रेता युग में भगवान भूत भावन भोलेनाथ संग सती जगजननी भवानी, सती को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के पास में भगवान राम जी सरकार की कथा उनके चरित्रों के लिए सुनने के लिए जाते हैं। और पूज्य ऋषि अखिलेश्वर। अब अक्सर होता है कि हमारे समक्ष अगर कोई श्रेष्ठ प्रवक्ता आ जाए, कथावाचक अगर हो, कथा भगवान की चल रही हो परमात्मा की, तो उसके लिए ऊंचा सिंहासन दिया जाता है, व्यास मंच बनाया जाता है, उस पर उनको बैठा के फिर प्रभु के चरणों में बैठ करके सब लोग कथा श्रवण करते हैं। लेकिन यहाँ पे विपरीत चल रहा है। कैसा कि कुंभज ऋषि राम जी की कथा का गायन कर रहे हैं और जैसे ही भोलेनाथ को आते हुए देखा तो कुंभज ऋषि ने मंच छोड़ी, गए और भूत भावन भोलेनाथ के लिए प्रणाम किया, उनका पूजन किया। अब सती को यहाँ भ्रम हो जाता है। यदि जब व्यास जी महाराज ने मंच छोड़ करके आए हो, प्रणाम किया है, तो निश्चित है हमारे पतिदेव इनसे ज्यादा जानते होंगे, तब तो इन्होंने प्रणाम किया, पूजन किया। अब देखो क्या है कि अपन को कथा सुनना हो तो व्यास मंच बनाओ, मंच पर बैठ करके फिर परमात्मा की कथा का गायन किया जाता है, ऐसा नियम है। लेकिन अगर परमात्मा को ही कथा सुनना हो तब तो फिर प्रभु के चरणों में कथा, प्रभु के चरणों में बैठ करके कथा करेंगे। अपन से तो ऊंचा ही सिंहासन लेंगे। यहाँ पर सती के लिए भ्रम हो जाता है। अब भगवान की कथा का गायन कुंभज ऋषि ने किया और गायन करने के बाद में लेकिन सती ने मन से कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि पहले ही भ्रम हो गया और बीच में ये और कह दिया कुंभज ऋषि ने कि भगवान राम जी आज पत्नी के वियोग में जंगल में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रुदन क्रंदन कर रहे हैं, लताओं पत्तों से वृक्षों से पूछते हैं कि हे अशोक मम शोक मिटा दे, और जनक नंदनी मोह बता दे। हे अशोक मम शोक मिटा दे, वो जनक नंदिनी मोह, अगर पता हो तो जनक नंदिनी का पता जरा बता दो। सती के लिए हाथ सोचती हैं, अरे भगवान है, कैसे भगवान है? भगवान होते तो इतना पता नहीं है कि कहाँ है सीता जी। आंख बंद करते, ध्यान लगा करके देख लेते और वहां से ले आते। रुदन के अंदर क्यों कर रहे हैं? लेकिन भगवान अभी मनुष्य रूप में है, लीला कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं, संत कहते हैं कि राम ने जो किया है वो करना चाहिए और कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए। लेकिन चल रहा है विपरीत, उल्टा। कैसे?
राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी के किए अनुसार अब कोई नहीं चल रहा, लेकिन भगवान कन्हैया के करे अनुसार अवश्य सब लोग चल रहे हैं। कैसे? कहा भगवान ने 16,108 विवाह करे थे, तो 2-3 हम भी कर रहे हैं। जब भगवान ने करे तो हम न करेंगे, काहे ने कर रहे हैं। लेकिन बात ये भूल जाते हैं कि जहां भगवान ने 16,108 विवाह किए, वहीं भगवान ने 7 कोस का गिरिराज भी उठाया था एक कनिष्ठ का उंगली पे। 7 कोस, 3 किलोमीटर में 1 कोस बनता है। 7 3 21 होते हैं। 21 किलोमीटर का बड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए हैं। और अपन 5 किलो को खतरा 2-4 घंटा बता दे एक हाथ पे। भगवान ने जहां 16,108 विवाह किए, वहीं भगवान ने 1000 फन वाले कालिया नाग को भी नाथा है। भगवान खड़े होकर के उनके फनों पर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं, खून आता है और नाग पत्नियां खड़े खड़े स्तुति करती हैं, भगवान कन्हैया की स्तुति गायन करती हैं। और भगवान आज इतने प्यारे नृत्य कर रहे हैं कि नृत्य करने में जो सबसे महान देवता है वो है भूत भावन भोलेनाथ। भोलेनाथ का तांडव जो सबसे महान है देवताओं में। लेकिन कन्हैया को देख करके आज भगवान भूत भावन भोलेनाथ भी आज मोहित हो जाते हैं। नाग पत्नियां स्तुतियां कर रही हैं, कहती हैं नाग पृष्ठम न च सर्वभाम, कहती हैं नाग पृष्ठम न च सर्वभाम, नाग पृष्ठम न च सर्वभाम, पृष्ठम न च सर्वभागम। भगवान नृत्य कर रहे हो, भगवान कहती है, नागपतियां कहती है जय हो प्रभु आपकी, धन्य है आपकी लीला। बोले अच्छा, बोले बड़े सौभाग्य है हमारे जो आपने इतना उपकार किया हमारे ऊपर। भगवान कहते हैं अच्छा, तुम्हारे पति के लिए हम मार जय श्राद्ध जय श्राद्ध जय जय श्राद्ध जय। अब विचार करना है, नाग पत्नियां खड़े होकर के स्तुति करनी, धन्य है प्रभु, जय हो, आपकी लीला गजब की है। भगवान कहते हैं अरे बताओ, हम तुम्हारे पति को मार रहे हैं और तुम कह रही है गजब। जय